तुमने कभी ना कभी नोटिस किया होगा कि किसी नए इंसान से बात करना कितना ऑकवर्ड हो जाता है। दिमाग में बस यही चलता है कि मैं बात कहाँ से स्टार्ट करूं, अगर वो कुछ नहीं बोला तो कहीं मेरी इंसल्ट ना हो जाए। क्योंकि तुमने कभी भी अपनी कम्युनिकेशन को मास्टर ही नहीं किया। जिस तरह से तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज तुम्हारी आउटर पर्सनालिटी को शो करती है, उसी तरह से एक मास्टर कम्युनिकेटर की कम्युनिकेशन उसकी इनर पर्सनालिटी को दिखाती है, जिससे लोग तुम्हें हल्के में नहीं लेते और तुम्हारी प्रेजेंस सबसे डेंजरस और पावरफुल लगती है। क्योंकि कम्युनिकेशन को मास्टर करने के बाद तुम अपने सराउंडिंग के लोगों को कंट्रोल करने लगते हो और किसी को मैनिपुलेट करने के लिए उसको अपनी बातों से पहले अट्रैक्ट करना पड़ता है। और आज की इस वीडियो में तुम सीखने वाले हो कम्युनिकेशन के वो सीक्रेट्स जिनसे तुम किसी को कंट्रोल कर सकते हो। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी हल्के में मत लेना। चैप्टर 1, द इनविजिबल सिग्नल। कम्युनिकेशन शुरू होती है बोलने से पहले। हाँ, बोलने से पहले। इंसान तुम्हारी बात तब सुनता है जब वो तुम्हारी प्रेजेंस फील करता है। ये प्रेजेंस ही एक इनविजिबल सिग्नल होता है जो तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज, तुम्हारी आंखों से और तुम्हारी बॉडी मूवमेंट से निकलता है। जब तुम किसी रूम में एंटर करते हो, लोग तुम्हारे वर्ड्स नहीं, तुम्हारी एनर्जी रीड करते हैं। अगर तुम जल्दी में दिखोगे या अंदर से कॉन्फिडेंट नहीं हो तो तुम्हें कोई भी सीरियस नहीं लेगा और सामने वाला सबकॉन्शियसली तुम्हारी वैल्यू कम कर देगा। लेकिन जब तुम शांत होते हो, तुम्हारी ब्रीदिंग स्लो होती है, तुम्हारी बॉडी रिलैक्स दिखती है, तो तुम्हारा सिग्नल स्ट्रांग होता है और ये सिग्नल तुम्हारी हर लाइन को 10 गुना ज्यादा पावरफुल बना देता है। इसलिए याद रखो, लोग पहले तुम्हारी प्रेजेंस फील करते हैं, फिर तुम्हें सुनते हैं। अगर प्रेजेंस वीक है तो बेस्ट लाइन भी फेल हो जाती है और अगर प्रेजेंस स्ट्रांग है तो सिंपल लाइन भी बड़ा इंपैक्ट क्रिएट कर देती है। चैप्टर 2, द लिसनिंग ट्रैप। सबको लगता है कि कम्युनिकेशन का मतलब ज्यादा से ज्यादा बोलना होता है, लेकिन जितना ज्यादा तुम बोलते हो उतना ही ज्यादा लोग तुम्हें इग्नोर करते हैं। एक पावरफुल कम्युनिकेटर हमेशा डिग्निटी और स्माइल के साथ पहले पूरी बात सुनता है। जब तुम जेन्युइनली किसी को सुनते हो तो उसका अटेंशन तुम्हारी तरफ आता है और इंसान नेचुरली उसी तरफ अट्रैक्ट होता है जो उसे समझता है, ना कि उस तरफ जो बस बोलता रहता है। लिसनिंग एक स्किल नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल वेपन है। जब कोई बात कर रहा हो, बीच में इंटरप्ट मत करो, उसे कंप्लीट होने दो, फिर सिर्फ एक लाइन बोलो। मतलब तुम ये कहना चाहते हो। इससे सामने वाले के माइंड में इमोशंस और अट्रैक्शन ट्रिगर होते हैं और इतना कहने के बाद तुम उसकी बात को रिपीट कर दो। इतना करते ही कॉन्वर्सेशन तुम्हारे कंट्रोल में आ जाएगी और वो पर्सन इनडायरेक्टली तुम्हारे बातों के लूप में ट्रैप हो जाएगा। अब तुम उससे किसी भी तरह की बात कर सकते हो क्योंकि तुमने पहले उसकी बात को सुनकर एक ट्रस्ट बना लिया है, फिर उसकी ही बात को रिपीट करके उसे ऐसा महसूस कराया कि तुमने उसकी पूरी बात से इमोशनली कनेक्ट किया है। और एक बार तुमने कनेक्शन बना लिया तो अब तुम उसे अपनी बातों से मैनिपुलेट भी कर सकते हो। लेकिन यहाँ एक और चीज समझ लो, कनेक्शन बनाना सिर्फ शुरुआत है। रियल कंट्रोल तब आता है जब तुम उस कनेक्शन को डायरेक्शन देते हो। चैप्टर 3, द क्वेश्चन कंट्रोल। सबसे डेंजरस लोग वो नहीं होते जो ज्यादा बोलते हैं, सबसे डेंजरस वो होते हैं जो सही सवाल पूछते हैं, क्योंकि सवाल कॉन्वर्सेशन को कंट्रोल करते हैं। जब तुम किसी से बात करते हो और बस स्टेटमेंट्स देते रहते हो तो तुम कंट्रोल लूज कर देते हो। एग्जाम्पल के लिए, अगर तुम किसी से पूछते हो तुम्हें यह काम पसंद है, तो वो बस हाँ या ना बोलेगा। लेकिन अगर तुम पूछते हो तुम्हें इस काम का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट क्या लगता है, तो अब वो सोचने पे मजबूर हो जाता है और जैसे ही वो सोचता है तुम उसके माइंड के अंदर एंट्री ले लेते हो। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, कभी भी डायरेक्ट सवाल मत पूछना जो तुम्हारी इंटेंशन एक्सपोज कर दे। इनडायरेक्ट क्वेश्चंस पूछो, जैसे तुम यूजुअली फ्री टाइम में क्या करते हो। ये देखने में तो नॉर्मल क्वेश्चन लगता है, लेकिन तुम एक्चुअली उसकी हैबिट्स, उसकी पर्सनालिटी और उसकी वीकनेस को डिकोड कर रहे हो। और जैसे ही तुम उसके पैटर्न्स को समझ जाते हो, तुम उसे ईजिली अब मैनिपुलेट भी कर सकते हो। चैप्टर 4, द साइलेंस डोमिनेंस। सबसे पावरफुल लाइन वो होती है जो बोली नहीं जाती। हाँ, साइलेंस। लेकिन ज्यादातर लोग साइलेंस से डरते हैं। उन्हें लगता है कि अगर बीच में चुप हो गए तो सामने वाला उन्हें जज करेगा, इग्नोर करेगा या उनकी वैल्यू कम हो जाएगी। इसलिए वो बिना सोचे समझे बस बोलते रहते हैं, सिर्फ उस ऑकवर्ड साइलेंस को फिल करने के लिए। और वहीं उनकी सबसे बड़ी गलती भी होती है, क्योंकि जब तुम साइलेंस को क्रिएट नहीं कर पाते तो तुम अपनी बात को बोलने के लिए डेस्परेट लगते हो और यही डेस्परेशन तुम्हारी पावर को डिस्ट्रॉय करती है। एक मास्टर कम्युनिकेटर कभी साइलेंस से भागता नहीं है,
वो सही समय पर साइलेंस को क्रिएट करता है। जब तुम किसी कॉन्वर्सेशन में एक इंपॉर्टेंट लाइन बोलकर रुक जाते हो और सामने वाले की आंखों में देखते हो, तो वो साइलेंस प्रेशर क्रिएट करता है, और प्रेशर में इंसान बोलने लगता है। वो ज़्यादा रिवील करता है, वो अपनी असली सोच बाहर निकालता है और बिना रियलाइज किए अपने आप को ही एक्सपोज कर देता है, जिससे तुम किसी भी कॉन्वर्सेशन को डोमिनेट करने लगते हो। और अगर तुमने कॉन्वर्सेशन के ये सभी रूल्स को अच्छे से समझ लिए हैं और तुम इन्हें यूज़ करने वाले हो, या इनमें से कोई रूल तुमने पहले इस्तेमाल किया है, तो कमेंट में बताना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और स्क्रीन पर जो वीडियो है, इसमें मैंने साइलेंट रहकर सिचुएशन को मैनिपुलेट करने के सारे रूल्स बताए हैं, तो इसे क्लिक करके अभी देखो। मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा।